हेलो दोस्तों, आपका अनिकेत अकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, इस सीरीज में कुल 30 प्रश्न हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और बच्चे बार बार इसको गलत कर देते हैं। अगर इन प्रश्नों को आप देख लेते हैं और अच्छे से याद कर लेते हैं तो आने वाली परीक्षाओं में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था वह दोस्तों 29 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों, एक क्वेश्चन काफ़ी एग्जामों में पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और दोस्तों, संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी एग्जामों में पूछा गया है। दोस्तों, 3 जून 1947 ईस्वी को लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा भारत विभाजन संबंधी माउंटबेटन योजना प्रस्तुत किया गया था। और दोस्तों, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो ये भी आप लोग जानते रहिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार जो थे वह बी एन राव थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूँ, जो बी एन राव थे वह किसी भी सभा के सदस्य नहीं थे। तो ये आप लोग जानते रहिएगा, यह केवल एक सलाहकार थे। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो सरदार पटेल जो थे वह प्रांतीय संविधान समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। और इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वह 1891 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1956 ईस्वी में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था? तो जन गण मन जो अपनाया गया था दोस्तों वह 1950 ईस्वी को अपनाया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों, लेकिन अगर डेट पूछ लेगा तो क्या बताएंगे? तो डेट है दोस्तों 24 जनवरी 1950। इसी दिन राष्ट्रीय गीत भी अपनाया गया था और राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। तो राष्ट्रीय जो ध्वज है दोस्तों वह 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया था। तो ये आप लोग जानते रहिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो पांडुलेखन समिति मतलब क्या? तो इसका मतलब ये होता है कि प्रारूप समिति, इसका दूसरा नाम है प्रारूप समिति का पांडुलेखन समिति। तो दोस्तों, प्रारूप समिति के जो सदस्य थे वह मोहम्मद शहदुल्ला थे और के एम मुंशी भी थे और ए के अय्यर भी थे। जवाहरलाल नेहरू जो थे यह पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान को अपनाया गया। तो भारतीय संविधान को दोस्तों संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया? तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वह 26 जनवरी 1950 को हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, संविधान निर्मात्री परिषद का झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के जो अध्यक्ष है दोस्तों वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो 22 जनवरी 1947 ईस्वी को प्रस्ताव पारित किया गया था भारत को संविधान देने के लिए, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो स्वतंत्रता के समय भारत के उस समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी दोस्तों, वह 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। दोस्तों, जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, लेकिन वह अस्थायी अध्यक्ष थे। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये आप लोग जानते रहिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निर्वाचन मुंबई प्रेसिडेंटी से हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। इनके बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ। पहले ये लड़े थे संविधान सभा के लिए चुनाव मुंबई से, लेकिन वहाँ से हार गए थे। इसके बाद ये बंगाल से चुनाव लड़े, लेकिन भारत विभाजन के समय में बंगाल जो था, पूर्वी बंगाल, वो पाकिस्तान में चला गया, इसलिए ये संविधान सभा के सदस्य नहीं चुने जा रहे थे। तो इनको मुंबई के सीट से संविधान सभा में निर्वाचित किया गया था। तो इनकी कहानी ये है, तो आप जानते रहिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। तो जो दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव जो पारित किया गया था, वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? तो दोस्तों जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, यह अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों जो संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी वह 1935 के अधिनियम के तहत की गई थी। 1937 ईस्वी में स्थापना की गई थी। ये भी आप लोग जानते रहिएगा। और इसलिए इस ऑप्शन में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो 1935, इसलिए ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये भी आप लोग जानते रहिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? तो B.N. राव थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। तो ये मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया है। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे दोस्तों, यह संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। K.M. मुंशी और कृष्णमाचारी जो थे, ये लोग प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो ये भी आप लोग जानते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? तो मैंने आप लोग को बता दिया है, B.N. राव थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो जो कानून मंत्री थे वह B.R. अम्बेडकर थे। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। जो बलदेव सिंह दोस्तों थे, यह रक्षा मंत्री थे। और S.P. मुखर्जी मतलब श्यामा प्रसाद जो मुखर्जी जो थे, यह उद्योग और एवं आपूर्ति मंत्री थे। तो ये भी आप लोग जानते रहिएगा। और K.M. मुंशी ये प्रारूप समिति के सदस्य थे, ये भी आप लोग जानते रहिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो देखते हैं दोस्तों। तो N. गोपाल स्वामी जो थे, ये भी प्रारूप समिति के सदस्य थे। जवाहरलाल नेहरू जो थे, ये प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये भी प्रारूप समिति के सदस्य थे। सरदार पटेल प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका देखते हैं, 1 और 3 दोनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं? तो भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की जो संख्या थी वह 15 थी। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब हुआ था? जो तृतीय वाचन हुआ था दोस्तों, वह 14 नवंबर
1949 को हुआ था और ख़त्म हुआ था 26 नवंबर 1949 को, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों जो प्रथम वाचन हुआ था वह 4 नवंबर 1948 से लेके और 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक हुआ था। जो द्वितीय वाचन हुआ था वह 15 नवंबर 1948 से लेके 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। तो ये आप लोग जानते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। तो भारत का जो संविधान था वह 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था। तो जो संघीय न्यायालय था वह 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में स्थापित किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे। तो 7 सदस्य थे, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, आप लोग जानते रहिएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। और सच्चिदानंद सिन्हा जो थे यह संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। और दूसरे स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आप लोग जानते रहिएगा। तो दोस्तों आज का ये 30 प्रश्न समाप्त हुआ। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों अगर इस प्रश्न को आप देखते हैं तो वाकई में आपका आने वाले एग्ज़ामों में आपके ये प्रश्न गलत नहीं होंगे। ये पहला भाग था, अभी मैं दूसरा भाग अपलोड करूँगा। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।